sir. Yes. Okay. So my name is GKM sir, Gaurav Kothari, mathematics, and my number is this. If you want to interact with me, but better होता है कि इंटरेक्शन हमेशा हमारा मैथ का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वहीं पे करना. ओके तो चलो अब बिफोर एनीथिंग स्टार्ट करते हैं, फिर बातें तो टाइमली करते ही रहेंगे. सीक्वेंस एंड सीरीज. तो तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? Series is something in the line like 1, 2, 3, 4, and sequence is something which we are adding like 2 plus 4 plus 8. बट तू उल्टा बोला बच्चे. दिस इज अ सीक्वेंस. Sequence is something written in order, while series is what? Series is what? Summation of them. Series is summation of them. अगर हम series बोले तो yes, this is a series. है दोनों सेम ही चीज ना बच्चों? Series is the summation. Okay, while sequence is numbers written in some order. भाई co-host का काम क्या है? Participants का ये आइकन ऑन करके रखो, जैसे कोई नालायक पंती करे उड़ा दो. एक वार्निंग दे देना भली, अगर जेनाइन बच्चा हो तो, अगर जेनाइन नहीं लगे, फालतू नाम लगे, उड़ा दो. Is that clear, participants? Sorry, co-host? Yes, sir. Yes, sir. But at the same time, your first task is to understand the things here, है ना? फिर वो ध्यान रखना. Okay, so as I said, sequence है, बस कोई sequence है, कोई numbers हैं जो किसी order, कोई rule के हिसाब से लिखे गए. जैसे सबको पता है ये sequence कौन सी है? First वाली 2 raised to 1. GP है, correct or not? 2, 4, 8, 16, 32. Yes, sir. अरे गांव वालों जोश का है भाई, सबको क्लियर है ना? Yes, GP sir. हाँ तो होगा यार. Yes, Yes, sir. sir. Answer. कभी ना कभी तो सुनना Sir. होगा. और ये क्या है? सीरीज है. सीरीज इज जस्ट द समेशन ऑफ अ सीक्वेंस. इज दैट क्लियर यहाँ तक? तो हमें इस चैप्टर में सीक्वेंस भी देखना है, सीरीज भी देखनी है. बाद में हमें बहुत सारी जो नॉन स्टैंडर्ड सीक्वेंस है उनकी भी सीरीज देखनी है. स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस कौन सी है? एपी, जीपी, एचपी. तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर उनके समेशन के बारे में बात करेंगे. फिर कुछ नॉन स्टैंडर्ड सीक्वेंस, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक नाम नहीं है, रैंडम नंबर्स, बट कुछ ना कुछ रूल होगा, उनका भी सीरीज देखेंगे हम. क्लियर है इस चैप्टर में? काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. Yes, sir. दिस इज द फर्स्ट Yes, sir. चैप्टर. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारे लिए अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है. जैसे ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए. इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक आध आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. काफी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, हम काफी डिटेल में करेंगे. देख लेना ये कितना स्ट्रॉन्ग कराऊंगा तुम्हारा चैप्टर. है इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने आप पे भी. तो यू विल एंजॉय दिस लॉट. हर लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस शीट करेंगे हम. प्रैक्टिस शीट के डाउट्स करेंगे. बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है किस तरीके से हम करते हैं. बुकलेट डिस्कस करेंगे. बुकलेट में हर क्लास का होमवर्क दूंगा. यू विल डू इट एंड कम इन द नेक्स्ट क्लास. वी विल डिस्कस दैट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो बहुत Yes, सारी sir. सीक्वेंस हो सकती है बच्चों. ये एक और सीक्वेंस है, जैसे तुम्हें पता है इसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, एरिथमेटिक सीक्वेंस, है ना? ये एपी है. तो अभी तुम्हें ये जानना नहीं है कि एपी क्यों है या ये जीपी क्यों है, वो सब बताऊंगा. बट दीज आर जस्ट सीक्वेंसेस एंड उन सब के समेशन को बोलते हैं सीरीज. तो अब इसमें कुछ हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं बच्चों. देखो इधर टर्मिनोलॉजी, टर्म्स. हर सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. हाँ, तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बता देता हूँ. व्हेन आई एम टीचिंग यू, योर आईज एंड योर अटेंशन एंड योर वॉइस शुड बी क्लियरली ऑन द स्क्रीन. समझ रहे हो? कुछ लिखना नहीं है. व्हेन आई एम टीचिंग यू, पूरा इंटरेक्शन देना है और समझने की कोशिश करनी है. फिर मैं बोलूंगा कोई डाउट है तो तब डाउट पूछना है, उससे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है. एंड देन डाउट क्लियर होते ही या उसके साथ ही मैं बोल दूंगा कॉपी करो, तब कॉपी करना है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So I'll give you time. We have plenty of time. Yes, Don't worry sir. about copying. Your first and fully focus should be on ये understand करना है भाई. Notes के recording तुम्हें मिल जाएगी, notes के screenshot तुम्हें मिल जाएगा. So that is not a concern. Okay. So elements and terms of the sequence, the numbers or the elements or the terms or the expression present in the sequence is called the elements or terms. उनको हम usually TN से denote करते हैं. TN denotes the nth term of the sequence. Correct or not?
यस और नो बच्चों? जैसे T2 है Yes. तो T2 Yes, क्या होगा? Yes. सेकंड टर्म। T2 इज द सेकंड टर्म। तो इस सीक्वेंस का 2 5 8 11 14 सीक्वेंस का सेकंड टर्म कौन है? 5। 5. बस कभी तो कुछ Five. नहीं बताया। Five. बस कुछ नहीं बताया। सेकंड इज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। सो नंबर ऑफ टर्म्स को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उसको यूजुअली n से डिनोट करते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। थर्ड, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म की काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए फर्स्ट टर्म को हम T1 से तो डिनोट करते हैं ऑब्वियसली, उसको कभी कभार a से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल a। लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस वो भी कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं बट कभी कभार। तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? कम ऑन, अगर टोटल n टर्म्स है सीक्वेंस में तो लास्ट टर्म क्या होगा? TN. Listen. Tn। और यूजुअली L से भी डिनोट करते हैं लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस को, L से। ओके, नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब ये होता है, एज द वर्ड से जनरल टर्म, जनरल में क्या है कि इफ आई पुट different values of n, I'll get each and every term. If I put different values of n, I will get each and every term. जैसे कि देखो, अगर मैं लिखूं Tn, जनरल टर्म को हम यूजुअली Tn से डिनोट करते हैं। यस, लास्ट टर्म को भी Tn करते हैं, जनरल टर्म को भी Tn से करते हैं। शुरुआत के केसेस में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम Tr भी यूज करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुरुआत में Tr यूज करेंगे, Tr यूज करेंगे, और जैसे तुम कंफर्टेबल हो जाओगे फिर Tr लिखूं Tn लिखूं, तुम सबको समझ में आ जाएगा वो एक ही बात है। ओके, सो इफ आई से जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस Tr इज इक्वल टू, लेट्स से क्या लिखूं, 2 + n - 1 × 3, ये ऐसा दे दिया मैंने, या फिर सिंप्लीफाई करके दे दिया, चलो 3n - 1 इज द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। 3r, r के टर्म्स में लिखा है तो r के टर्म्स में कर देते हैं बच्चों। सो ये गिवन है, लेट्स से। सो कैन आई से ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r रखने से मेरे पास सब टर्म्स आ जाएंगे? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. लाइक इफ आई पुट r = 1, मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। r को 1 रखने से 3 - 1 2, r को 2 रखने से मेरे पास सेकंड टर्म आ जाएगा 6 - 1 5, r को 3 रखने से मेरे पास थर्ड टर्म आ जाएगा, कितना हो गया 9 - 1 8। सबको दिख रहा है? ऊपर वाली सीक्वेंस का ही जनरल टर्म लिखा है मैंने 2 5 8 11 का। Yes, sir. Yes, sir. वो कैसे लिखा? क्योंकि वो मुझे फॉर्मूला याद है एपी का, वो तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट यू शुड अंडरस्टैंड इज व्हाट जनरल टर्म का मतलब क्या होता है। जनरल टर्म इज जस्ट एन फॉर्मूला और एन एक्सप्रेशन इन विच by putting different values of r we get each and every term. Is that clear enough? By putting different values of n or r we get each and every term. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then last terminology फिर आप सब कॉपी कर लेना। summation of the terms, sum of terms कैसे डिनोट करेंगे? गेस करो कैसे डिनोट? As the word SN. says, it is sum of all the terms. So can you give me a formula of SN in terms of T1 T2? क्या होगा? n/2 whole into Plus T2 N plus by up to 2 t1 plus Plus up t2 plus to t2 3 Tn minus 1. Tn minus come on Tn तक ना यार। TN. yes Yes. के बाद हाँ सुनो, एक बच्चा n-1 बोला, क्यों? क्योंकि वो AP के समेशन का फॉर्मूला बोल रहा था कुछ ऐसा, बट मैंने क्या AP के लिए लिखा रहा हूँ या ये सारी सीक्वेंस के लिए लिखा रहा हूँ? सारे सभी सीक्वेंस sequence सो डोंट टेक मतलब ना डोंट टेक अ प्री नोशन की इसकी बात कर रहा हूँ। SN is T1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस अप टू n टर्म्स। सो इफ आई राइट लाइक दिस, लेट्स सी सब बच्चे कंफर्टेबल है क्या? ये पता है सबको? yes sir Yes, sir. पक्का? यस हाँ सर sir Yes. सबने ट्रिगो में देखा होगा, ये जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं समेशन के टर्म्स में। Yes. Yes, तो n क्या है? समेशन ऑफ TR वेयर R वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका एक्सपांशन यही होता है। सबको कंफर्टेबल यहाँ तक? yes sir Yes, sir. चलो कॉपी कर लो यहाँ तक जल्दी से। जो चीज तुम्हें लगी अच्छी लग रही है कॉपी कर लो, व्हाटएवर यू लाइक कॉपी।
हाँ बच्चे बोलो। तो ये एबी जैसे ही है ना? ये एपी जैसा नहीं, हम हर सीक्वेंस की बात करें बच्चे। वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट एपी। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही चालू होने वाला है आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स एपी। ओके, तो हमने जो अभी टर्मिनोलॉजी लिखी है तो बता किसके लिए, सिर्फ एपी के लिए या हर सीक्वेंस के लिए? एपी, जीपी, एचपी, सबका फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे हम? A1 बोलेंगे। सबके नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। सबके जनरल टर्म को क्या बोलेंगे? टीआर या टीएन। तो तुझे पता तो होना चाहिए ना जनरल टर्म क्या होता है। क्लियर सुमित? यस सर। कॉपी करो, कॉपी करो। बस इतनी, ये डेफिनेशन तो अभी पहली बार लिख रहे हैं, उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। डोंट टॉक अबाउट प्री नोशन टर्म्स। कुछ बच्चे कॉमन डिफरेंस पढ़ रहे हैं, मैंने कोई कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज किया है क्या? तो अभी बिल्कुल उसके बारे में मत पूछो। डोंट टॉक अबाउट प्री नोशन थिंग्स। चैट पे लिखना बहुत आसान होता है, सबके वैसे फालतू डाउट नहीं। जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अभी डाउट पूछो। लेक्चर के एंड में सब वेग डाउट्स पूछा करो, सर इसका इससे क्या लेना देना होगा, वो सब लेक्चर के एंड में। अभी जितने हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करो, उसके बारे में कोई डाउट हो तो। सर नेचुरल नंबर्स ही हो सकता है। यस बच्चे, तू बता क्या 1.2 टर्म कुछ होता है क्या? नहीं सर। 1.5 टर्म? हाँ ना सर। तो n is a natural number obviously. सर ऊपर करो ना एक बार। Sir, can you scroll down, please? जल्दी से 4 तक कॉपी कर लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। Sir, थोड़ा नीचे कीजिए ना प्लीज, सेकंड पॉइंट लिख रहा था। बच्चे सुन ले, चुप रहे। नीचे ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबके अलग अलग स्पीड होती है। फिर सबके मैं इंडिविजुअल ख्वाहिशें पूरे करने बैठूंगा ना, यही हो जाएगा। आई विल स्क्रॉल डाउन एंड अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू माय विल। मैं डिसाइड कर। सर आप म्यूट हो गए। हाँ, स्क्रॉल डाउन करने से पहले आई विल आस्क यू, तो उससे पहले मुझे ऊपर नीचे करके मत तंग करो, वो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। कुछ छूट जाएगा तो आई विल आस्क यू कि कैन आई टर्न द नेक्स्ट पेज, तब बोल देना। ये क्या, एक क्लास में अपन अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा और कैसे तुम्हें पूछना है। तो समेशन ऑफ टर्म्स और ये सब चीजें क्या है, मैं इस पूरे चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ते जानी है। तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं सोचना है कि समेशन ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा, वो सब धीरे धीरे आएगा। अभी तो सिर्फ क्या हेडिंग है, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, कि इनको क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, वो नहीं सीखा है अभी। जनरल टर्म अभी के लिए तुम्हें दे रखा है, तुम्हें निकालना नहीं है। धीरे धीरे इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे निकालना है। समेशन ऑफ टर्म्स तुम्हें अभी दे रखा है, तुम्हें निकालना नहीं है। जब निकालना होगा तब सिखाऊंगा कैसे निकालना है। अभी सिर्फ समझना है, अच्छा ये ऐसे होता है। कॉपी हो गया सबका यहाँ तक? कैन आई टर्न द नेक्स्ट पेज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक लाइन छोड़ देना, अभी एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा मैं। लीव वन लाइन आफ्टर दिस, फिर क्वेश्चन करो एक पहले, फिर एपी की स्टार्ट करते हैं। आफ्टर यू डू 1 or 2 क्वेश्चंस। Find the third term of the sequence given as tn plus 1 is equals to 2tn divided by 2tn plus 1, where t1 is 2 and this is true for all n to be natural number. ये सिंबल सबको पता है ना, इसका क्या मतलब होता है?
Yes, sir. For all. For all. For all. फॉर For ऑल all. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे n को मिनिमम क्या डाल सकते हो? 1. 1. n 1. को 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके Yes, थ्रू sir. मुझे थर्ड टर्म निकाल के बताओ। चलो आराम से कर लो एंड डोंट से द आंसर। आंसर हमेशा चैट पे लिखोगे, आंसर बोलोगे नहीं। करो। ध्यान से करो, इतनी मिस्टेक्स नहीं, जूते खाओगे। जैसे n को 1 रखोगे तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी? t2 की। करेक्ट और नॉट एवरीवन? 2t2 डिवाइडेड बाय 2t2 प्लस 2t1 डिवाइडेड बाय 2t1 प्लस 1, t1 दे रखा है, यहाँ से t2 निकालो, फिर n को 2 रखोगे तो t3 निकल जाएगा। कम ऑन। तो कोहोस्ट में मैसेज करना। होस्ट पे, हमेशा होस्ट पे। मानस इनकरेक्ट, आस्था इनकरेक्ट, शिवांग करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, रवि रॉन्ग, हर्ष करेक्ट, पार्थ नालायक गलत, अनुषा करेक्ट, अक्षत सही, सानिध्य सही, आस्था पांडे आराम से चेक कर बच्ची, डोंट बी नारी, सुमित करेक्ट, सनिका करेक्ट, कुशल करेक्ट, डायना गलत, शिल्पी करेक्ट, अनीशा नॉट करेक्ट, मानस रॉन्ग। यार मानस बच्चे जूते खाने चाहिए तेरे को सच्ची में, है? क्या लिखा है तूने? T2। मैंने क्या पूछा है मानस? देख क्या पूछा है? क्या पूछा है? जल्दी बोल। Tn plus 1. So T1 रखा था, so तो है ना, इसलिए T2 आया। बच्चे दैट इज नॉट माय कंसर्न। क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने, ये बता बस मुझे। व्हाट हैव थर्ड टर्म। तो फिर व्हाई यू आर सेइंग समथिंग एल्स? गलत बात, ढंग से कर। पार्थ अरोरा करेक्ट, तनिषा करेक्ट, आयुष मिश्रा करेक्ट, ध्रुवा करेक्ट, श्रेया करेक्ट, श्रेयस सिली मिस्टेक, यश बाटके करेक्ट, आयुष मिश्रा रॉन्ग, ऋग्वेद करेक्ट। चलो अब तो सबका आ गया बच्चों, आगे बढ़े। इसमें कोई धमाके वाला क्वेश्चन नहीं है कुछ भी। सो बस ये हर रिलेशन के लिए ट्रू है, तो मैंने n को सबसे पहले 1 रखा ताकि t2 आ जाएगा। एम आई करेक्ट ना बच्चों? 2 into 2 plus 1, so 4/4 plus 1, t2 की वैल्यू आ गई 4/5। बट हमें t2 नहीं पूछा है, हमें थर्ड टर्म पूछा है, तो अब n को 2 रख देंगे ताकि t3 का एक्सप्रेशन आ गया किसके टर्म्स में? t2 के टर्म्स में। तो अब t2 की वैल्यू डाल दूंगा, 2 into 4/5 डिवाइडेड बाय 2 into 4/5 plus 1, तो 8/5 divided by 8 plus 5, 13/5. So answer is 8/13 is the answer. Is everyone clear यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये कोई स्टैंडर्ड सीक्वेंस है क्या? कि एपी है, जीपी है, एचपी, ऐसा कुछ है या नॉन स्टैंडर्ड? सर ऐसा ही कुछ नॉन स्टैंडर्ड। मुझे अभी इतना पता भी नहीं है एपी जीपी, बट आई एम सेइंग ये कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। मैंने तो कोई भी एक रूल बना दिया, उसके हिसाब से सीक्वेंस डिफाइन कर दी ना। कम ऑन एग्री करो। मैं तो सीक्वेंस ऐसे भी डिफाइन करता हूँ, देखो Yes, sir. Tn is n स्क्वायर, जब n इवन ले लो, और जब n ऑड है तब 2n plus 1 ले लो। कम ऑन, ये भी एक सीक्वेंस हो गई, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, आई होप sir. यू अंडरस्टैंड देयर आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट सम विल बी स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसके बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना चाहिए ना। हाँ तो वो स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस कौन कौन सी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, बताइए। एपी जीपी एचपी एचपी और एजीपी भी बोलते हैं, वो तुम्हें अभी समझने की जरूरत नहीं है। एपी जीपी एचपीएस, और फिर हम कुछ नॉन स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस का सीरीज पढ़ेंगे। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, ये रूल बस ये कोई क्वेश्चन है डिफाइन कर दिया, तुम्हें T1 दे दिया, T1 की मदद से अब तुम सारे टर्म्स निकाल सकते हो। एग्री करो। Yes, sir. यस Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? No doubt, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
for a sequence if sum of n terms Sn is n square plus 3n, ये लिखने की जरूरत नहीं कि for all n belongs to natural number, ये obvious है. Then find first term, second find the general term. आराम से करो. Correct, यश. बच्ची मैं जब पूछता हूँ कि मैं कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज, फिर उसके बाद मैं पीछे वापस नहीं जाऊंगा बच्ची. अभी पहली बार जा रहा हूँ तो ध्यान से कर. जब मैं बोलूँ नेक्स्ट पेज तो उससे पहले बता दिया करो, या तो सर वेट प्लीज देख ले. एंड एनीवे कभी कोई क्वेश्चन छूट भी गया बच्चों, अब तक तो तुम्हें समझ में आता है. यू शुड बी फोकस ऑन द करंट थिंग ना. नेवर बॉदर अबाउट द प्रीवियस थिंग, वो बाद में आराम से देख लेना. ऑलवेज फोकस ऑन द करंट थिंग्स. करो जल्दी से, दोनों पार्ट करो. टीएन निकालना मैंने सिखाया नहीं है, बट तुम में आ सकता है, कोशिश करो. फर्स्ट टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. फर्स्ट टर्म T1 is same as S1. All of you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Sum of one term, इसका क्या मतलब है? That is T1 only. सबको याद है Sn क्या होता है? T1 plus T2 plus T3 plus up to Tn होता है. तो T1 is S1, n को 1 रख दो. 1 plus 3 4 आ गया है, तो ठीक है. T2 निकालो, T3 निकालो, या फिर Tn के बारे में सोचो. Whatever you wish, think. करेक्ट है अर्पित, करेक्ट है गुरुदेव. चलो अब एक बार वेट करो. बहुत बच्चों का बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, बिकॉज उन्होंने T2 T3 निकाल के जज कर लिया होगा कि ये एपी है. एम आई करेक्ट? और एपी का फॉर्मूला उन्हें याद होगा. करेक्ट और नॉट? Yes. आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. यस, ये एपी है, इसलिए तुम निकाल लोगे. बट मैं नहीं चाहता कि तुम एपी का फॉर्मूला यूज करके करो, क्योंकि वो तो मैं इजीली ब्रेक कर सकता हूँ. n क्यूब डाल दूंगा प्लस 3n स्क्वायर. अब तो वो एपी नहीं होगी, तब तो अटक जाओगे ना. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ कि एपी के बिना एक फॉर्मूला हमें डिस्कस करना है, जो केदार बच्चे ने सही बताया. हाउ कैन यू जज कि Sn की मदद से Tn कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो. मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, लेट्स सी किसी को हिंट मिलता है क्या. देखना इधर, Sn ये रहा, और इसके पहले वाला टर्म है Tn माइनस 1. Sn क्या, S20 क्या होता है? व्हाट इज S20? So Sum of 460, सम ऑफ फर्स्ट 20 terms. 20. तो अगर मैं इसको S ऑफ समथिंग के बारे में लिखना चाहूंगा, तुम लिख सकते हो ना? कम ऑन. Yes, sir. क्या लिख सकते हो? लाउड वॉइस में बोलो. दिस इज Sn इक्वल टू, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो क्या है? कम ऑन, S ऑफ minus 1. Sn minus 1. तो मैं तुम्हारे साथ यही फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता था कि Tn इज सेम एज S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल. देखो T2 क्या है? S2 माइनस S1 ही तो है. कम ऑन, क्योंकि S2 क्या होता है? देखो T1 प्लस T2. S1 इज सेम एज T1. T2 ही आ जाएगा. देखो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब ये आराम से निकाल सकते हो. अब कैसे निकालेंगे? देखो
Tn is Sn. Sn कितना लिखा है मैंने? n square plus 3n. So Tn is n square plus 3n. अब come on, अगर Sn होता है तो n को n रखते हो तो ये आंसर आ जाता है. You tell me s of n minus 1 मतलब कितना होगा? n को हर जगह n कितना रख minus दूं? 1 square plus minus. बस जितना मैं पूछूं उतना बताओ. n को हर जगह यहाँ पे क्या रख दूं? n की जगह किससे N replace कर दूं? minus 1. -1. n minus 1 whole square plus 3 times of n minus 1. क्या ये सबको स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. sir. क्या ये हर सीक्वेंस के लिए ट्रू होगा या सिर्फ एपी के लिए कर रहा हूं मैं? बताओ जल्दी से. हर सीक्वेंस ट्रू होगा. तो n स्क्वायर प्लस 3n इसको ओपन कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक, फिर कोई डाउट हो तो पूछना. कॉपी. ये कौन है? देखो भाई कौन डिस्टर्ब कर रहा है, उसको एक वार्निंग दो, नहीं तो बाहर निकाल देना उसके बाद. बच्चे डिस्टर्ब मत कर, माइक्रोफोन ऑन मत रख. तो अगर हमें Sn दे रखा है तो उससे Tn बहुत जल्दी से निकल जाता है. S of n minus S of n minus 1. एक्चुअली पूरे चैप्टर में क्या निकालना डिफिकल्ट होगा, Sn या Tn? व्हाट डू यू थिंक? Sn निकालना ही पूरा चैप्टर है, सीरीज. फिनिश इट ऑफ यहाँ तक, फिर बात करते हैं आगे. So can you explain formula part again? अभी कॉपी कर और खुद समझने की कोशिश कर, बीच में नहीं. मैंने क्या बोला था? पूरा कॉपी कर, फिर उसके बाद कोई डाउट बचे तो वापस पूछना. यस अनुगीतिका, ये पहले भी बोल दिया मैंने. सीरीज इज द समेशन ऑफ अ सीक्वेंस. यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. अच्छा, ये फॉर्मूला एक बार और समझा रहा हूँ, सुन लो. जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो क्या S20, तो S20 क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस अप टू T19 प्लस T20, यही होता है ना? करेक्ट. सो अगर मैं बोलूँ कि T1 प्लस T2 प्लस T19 को किसी लेटर से डिनोट करोगे तो क्या करोगे? बताओ तो खुद ही. समेशन ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स? 19 टर्म्स प्लस T20 हो गया. देखो, सो देयरफॉर अगर मैं S19 को उधर ले जाऊं तो T20 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? S20 माइनस S19. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इन जनरल यही तो लिखा है. देखो, Tn क्या हो जाएगा? S of n माइनस S of n माइनस 1. Minus 1. क्या ये क्लियर है सबको फॉर्मूला अब? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई से प्रीवियस पेज पे लिख देते हैं जहां हमने जगह छोड़ी थी एक लाइन की, कि नोट Tn is equals to S of n minus S of n minus 1 can be used to find general term when Sn is given. Can be used to find general term if S of n is given. हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो then he or she can ask. कोई डाउट बच्चों? नो सर. No, sir. चलो फिर आगे गाड़ी बढ़ाते हैं. हेडिंग लिखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.
अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस प्रोग्रेशन एक ही बात है तुम्हारे लिए। अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? एपी। कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम बिल्कुल प्री डिफाइंड की पहली बार पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना मेरे साथ, ओके? तो बस मुझे रूल्स देखो और बताओ कि रूल क्या है। सी द नंबर्स दैट आई एम राइटिंग एंड सी द पैटर्न, सी द रूल जो हर सीक्वेंस को एपी बनाएगा। देखो 2, 5, 8, 11, 14 इज अ सीक्वेंस। और लिख रहा हूँ मैं, रुक जाओ अभी। 5, 3, 1, -1, -3 is also sequence. 3, 5/2, 2, 3/2, 1, and so on is a sequence which is an AP. All these are in AP. अच्छा, तो बताओ क्या रूल है इसका? So the difference between consecutive terms is the same. तो बस बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है। क्या डेफिनेशन बोली है? डिफरेंस बोलो, क्या बोलोगे? The difference between Between the two consecutive terms is same. There is the common difference Difference between two consecutive terms is constant. Can I say is constant? Yes, sir. Yes, sir. क्या डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव होना है या नेगेटिव भी हो सकता है क्या? Yes, sir. anything. हो सकता है। हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्या डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या डिफरेंस जीरो भी हो सकता है? No, sir. No, sir. प्रोग्रेशन ही नहीं है। एक बार रुक जाओ। नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। शॉर्ट में डिफरेंस जीरो हो गया मतलब अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो हर टर्म ही 2 हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो डेफिनेशन तो हमने पूरी कंप्लीट एक्चुअली डेफिनेशन लिख दी है। डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो कैन आई से इस सीक्वेंस 2 to 2 का भी डिफरेंस तो कांस्टेंट ही है, भले जीरो है। कम ऑन, एग्री करो। Yes. Yes, sir. Sir. तो इसको भी एपी बोलते हैं, बट इसके बारे में पढ़ने तो बेवकूफपंती है। एग्री करते हो? ये तो स्पेशल केस है। Yes. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ये तो स्पेशल केस है जिसका सम वम निकालना सब हाथ के मैल के बराबर है। वी नो एवरीथिंग ऑफ दिस। जनरल टर्म क्या है? 2। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. हाँ, तो उसके बारे में पढ़ने की कोई मतलब, लेकिन हाँ वो भी एक एपी होती है, वो जीपी भी है, वो एपी भी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट कि 2 to 2 इज आल्सो एन एपी। Yes, sir. बस Yes. डेफिनेशन यही है कि डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट टर्म that is the difference between the next term minus the current term या previous term, जो भी बोलो, is called as what? Common difference. Called as what? Common difference. difference is called as common difference and denoted by which letter? D. D. जल्दी से लिखना चालू कर दो, यहाँ तक आ जाओ। एग्जाम्पल सारे मत लिखना, एक ही लिख देना। डेफिनेशन लिखो और फर्स्ट टर्म लिखो। डी कौन है? कॉमन डिफरेंस, द कांस्टेंट टर्म। मतलब डी की वैल्यू क्या होगी? T1 minus T2 या T2 minus T1 बच्चों? T2 minus T1. 2 minus T1. 2 minus T1. T2 minus T1. In general, D is T of n minus T of n minus 1. यहाँ तक कॉपी करो पहले, फिर आगे की बात। सर एपी इमेजिनरी नंबर्स में भी फॉलो होगा? हाँ, उसके लिए भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एपी बोलते हैं। बट Okay, बीच sir. में अभी नहीं बच्चे, आराम से पूछ लेना। मैं जब बोलूँ ना डाउट पूछ, तब पूछना। बीच में क्या तू किसी और टॉपिक पे ले जाएगा, कोई और बच्चे का थॉट डाइवर्ट हो जाता है। Okay, As soon sir, as sure, I'm finished with the theory, मैं बोलूंगा कोई डाउट पूछना हो, तब इधर उधर के डाउट भी पूछ लेना। तब तक कंट्रोल कर। कॉपी करो यहाँ तक। कॉमन डिफरेंस। कर लिया कॉपी सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से मेरे साथ रैपिड फायर खेलो कि अगर मैं पूछूं T1 minus T2, उसको D के टर्म्स में क्या लिखोगे? T2 minus Minus negative D. माइनस T3 minus T1 कितना हो जाएगा D के टर्म्स में? 2D. 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 T3 minus T4 कितना हो जाएगा?
minus D. आई होप क्लियर है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No doubt, sir. सेकंड, फर्स्ट टर्म को हम एपी में किस लेटर से डिनोट करेंगे? या तो T1 A. से करेंगे फिर T1. A से. तो मोस्टली हम A से डिनोट करेंगे. एंड नेक्स्ट टर्म इज, अगर फर्स्ट टर्म ये है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? गैस करो. A plus D. किसी को डाउट? No, sir. तो एक जनरल एपी को हम क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, बताओ? A general AP can be assumed as what? A, then A plus D, A plus 2D. 2D, A then plus A plus D. D, And so on. so on. I hope you agree with me. Yes, sir. तो अभी जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब दोगे. अब मैं जनरल टर्म पूछने वाला हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ. तो मैं सबको पैटर्न दिखा रहा हूँ. देन यू टेल मी जनरल टर्म TR कितना होगा. पैटर्न देख लो. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. देखो T3 में 2D आ रहा है, A plus 3D में T4 आ रहा है. तो लाउड वॉइस में बता दो TR का क्या फॉर्मूला होगा? A plus n minus 1D. A plus n minus 1D. A plus R minus 1 into D. क्या है, सबको क्लियर है? जनरल टर्म TR इज A plus R minus 1D. Yes, sir. देख लो, R को 4 रखूंगा तो T4 आ जाएगा. कितना आ गया T4? A plus 3D. ये रहा. अगर मैं R को 10 रखूंगा तो मेरे पास T10 आ जाएगा. कितना हो जाएगा? A plus 9D. अगर मैं तुमसे पूछूं A plus 20D कौन सा टर्म है? 21st या 20th 21st. टर्म है. First. क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Sir. अच्छा, मैं TR को आप TN लिख दूं तो कोई पाप कर दूंगा क्या? A No, plus sir. n minus. Sir. हाँ, कोई पाप कर दिया क्या मैंने? No, sir. Not sir. TN भी यूज करते हैं. TN is also denoting last term also and general term also. Are you comfortable with that? Yes, sir. Yes, sir. क्या उसमें गया? चलो यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन को-होस्ट. मैं वहां देख ही नहीं रहा हूँ. जो भी लिखना हो होस्ट पे लिखा करो. तो जनरल टर्म का ही फॉर्मूला बताया. अभी तक समेशन की बात नहीं की है, प्रॉपर्टीज की बात नहीं की है. वो नेक्स्ट टॉपिक्स है. सिर्फ जनरल टर्म A plus n minus 1D. ओके. N and R बिल्कुल हमारे लिए सेम है. जनरल टर्म को TR भी लिखते हैं, TN भी लिखते हैं. TN हम एक्चुअली लास्ट टर्म के लिए भी लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए TR कर देते हैं. बट जब हमें कंफर्टेबल हो जाएगा तो कोई भी यूज करो, इट डजंट मैटर. कोई डाउट किसी को? आप पूछ सकता है. Can I go for next page then? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Definition क्या होगी? तेज बोल बच्चे, क्या बोल रहा है? So what's the definition of an AP? तो तू क्या अभी जग के आया क्या? है नालायक? अभी जगह है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, So वो D है. क्या? Common difference की definition है ना? बच्चे ये AP की डेफिनेशन है. ये AP नहीं है क्या? डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटेड टर्म्स इज कांस्टेंट. हाँ, yes sir. Got it. उसको AP बोलते हैं. और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बच्चे? बता. Common difference. कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? जल्दी बता दे. चल, कितना है? 3. सेकंड के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? -2. -2. थर्ड के लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? -1/2. 1/2. अगर मैं ऐसा दे दूं, देख 2, 4, 8, 16, 32, इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना है? वो AP नहीं है उनकी. वेरी गुड. बस हो गया, तेरी डेफिनेशन आ गई. करेक्ट. Yes sir. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल इजी से चालू करेंगे, फिर डिफिकल्टी बढ़ाएंगे. फॉर द सीक्वेंस
minus 3, 1, 5, 9, 13 and so on. Find first part general term, second part 20th term, third part which term is 73. बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं चाहिए। जनरल टर्म निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है बताओ फॉर्मूला में? हाउ मेनी थिंग्स यू रिक्वायर फॉर जनरल टर्म? A and common difference. A कॉमन डिफरेंस एंड व्हाट? कुछ नहीं, बस A एंड कॉमन डिफरेंस। R के टर्म्स में होता है ना बच्चों? Number of terms. Yes. नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, वो तो उसी के टर्म्स में होता है ना बच्चे। Tn क्या लिखते हैं हम? 2 + 5d ऐसे लिखते हैं, 2 + 5n सॉरी। ठीक है, तो जल्दी से A निकालो, D निकालो, जनरल टर्म लिखो फटाफट, कम ऑन। इज दिस सीक्वेंस एन AP? पहली बात। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म कितना है? -3। -3. तो कॉमन -3. डिफरेंस कितना है? 4. 4। तो इसका जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला हो गया? A + Minus. n - 1d। -1d. तो कितना आंसर हो गया बच्चों? 1. 4 + n - 1 × -3 ओपन करा तो कितना आ गया? सॉरी उल्टा लिख, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। -3 + n - 1 × 4, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. आंसर है 4n - 7। चलो करो आगे, दोनों पार्ट करो, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। फिनिश इट ऑफ फटाफट। सर हो गया। आंसर चैट पर लिख दे। लिख दिया। अच्छा सेम ही आ गया क्या आंसर? ओके। मैं तो रैंडमली पूछा था। एक और पार्ट कर दो। Which term is 37? एक और कर देना। One minute for all the 3 parts, फिर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, खुद से करो, कम ऑन। सर डन। शुभम आंसर चेक करो, पार्थ चेक करो। Sir, done. बाकी सबका सही है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका सही। चलो आई थिंक सबने कर लिया। बताओ 20th टर्म कैसे निकलेगा? जनरल टर्म से ही निकलेगा ना बच्चों? n को Yes, 20 sir. रख दो। Yes, तो sir. n 20 रख दिया तो 4 × 20 - 7, 80 - 7 is 73। तो इसलिए ये सी पार्ट तो फालतू हो गया। कैन आई से दैट इज 20th टर्म? खत्म ना? Yes, sir. Yes, sir. अब विच टर्म इज 37? तो हम जनरल टर्म में लिखेंगे और वहां से n की वैल्यू निकालेंगे। जनरल टर्म से लिख देते हैं। जनरल टर्म कितना है? 4n - 7। सो tn की वैल्यू 37, उसके लिए n निकालना है। 44 = 4n, n = 11। तो 11th टर्म या 10th टर्म? कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 11th. 11th टर्म या 10th 11th term. टर्म? 11th टर्म। 11 term. n 11 11th टर्म। किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. नहीं तो No, sir. चलो फिर No, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। 5 सेकंड है, कुछ कॉपी करना है तो कर लो भाई, कोई स्लो हो तो। अच्छा ठीक है, पार्ट मेरे को गलत ध्यान था। ओके आई थिंक हो गया होगा। फॉर एन AP, a first term is 17, last term
is -11 and fourth term is 13. Then find first part common difference, second part number of terms, third part value of the numerically, value क्या करेंगे, which term is algebraically least term, which term is numerically least term. इसका क्या मतलब होगा algebraically और numerically का डिफरेंस, वो तुम खुद सोचोगे, अदरवाइज लेटर ऑन मैं समझाऊंगा. फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो फटाफट निपटा दो, कम ऑन. करेक्ट शुभम, आगे बढ़ो. एक एक पार्ट का आंसर मत लिखो, कम से कम ए और डी और एन तो एक साथ बताओ मुझे. करेक्ट. फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं. फर्स्ट पार्ट का आंसर -4/3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 22. नहीं आ रहा है तो वापस ट्राई करो, आई विल टेल यू कैसे आया बाद में, बट ट्राई करो. जिनके पहले दो सही हो गए वो सोचो एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली में क्या डिफरेंस होगा और फिर उनकी वैल्यू निकालो, उनका आंसर निकालो. क्या किसी बच्चे को ए पार्ट और बी पार्ट में डाउट है तो उनके लिए मैं सॉल्व करूं? एनीबॉडी? नो सर. No, sir. है तो बताओ यार बच्चों, हम सब नालायक हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डाउट? यस सर. नो सर. ओके, एक आध बच्चे को डाउट है, फटाफट सुन लेंगे मेरे साथ. देखो इधर फर्स्ट टर्म दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है, वहां से तो तेरा कॉमन डिफरेंस ही आ जाएगा. फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, जल्दी से बताओ. a plus 3d is 13. क्या a की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है ना? यस सर. 17 plus 3d is equals to 13. so 3d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? -4. so d की वैल्यू हो गई -4/3. एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? यस सर. अभी जैसे तुम समझ रहे हो तो मेरे साथ समझो, डोंट बॉदर अबाउट कॉपिंग बाद में कर लेना बच्चों. अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएगा बताओ, कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या? यस सर. ठीक है, डी दे रखा है. n मतलब लास्ट टर्म बोल रखा है, तो कहना इसे लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ. a plus -11. a की वैल्यू कितनी है एवरीवन? a की वैल्यू 17. n क्या है, n निकालना है या n दे रखा है? निकालना है. और d की वैल्यू दे रखी है -4/3. बस आंसर निकालना है बच्चों. Yes. तो -4/3 इंटू n -1, 17 को राइट साइड में ले गए, -28. माइनस से माइनस उड़ गया, 4 से ये 7 हो गया. n - 1 is 21, n is 22. होना चाहिए था ना एवरीवन? यस सर. तो अब मैं एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली का हिंट दे रहा हूं, तुम सोचो, सब बच्चे सोचेंगे. एल्जेब्रिकली का मतलब होता है सब साइंस के साथ, मतलब प्लस माइनस मैटर्स, उसके साथ लीस्ट वैल्यू कौन है. यहाँ तक थोड़ा हिंट मिली, थोड़ी, मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ी हिंट मिली.
एल्जेब्रिकली मतलब साइन के साथ प्लस माइनस मैटर्स कि +4 और -4 न्यूमेरिकली सेम है क्योंकि उन दोनों का मॉडुलस सेम है। कम ऑन एग्री करो। न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड होता है। Yes. +4 and -4 are numerically equal. Do you understand this? Yes. Yes, sir. But algebraically कौन मिनिमम है +4 और -4 में? -4. चलो बस इतना हिंट काफी है। सी पार्ट और डी पार्ट करो जल्दी से। बहुत बच्चे गलत दे रहे हैं इसका आंसर। सोच के करो। मैंने टर्म की वैल्यू पूछी है, कौन सा टर्म है, विच टर्म नंबर है ना, वैल्यू नहीं पूछी है, ठीक है ना। विच टर्म नंबर इज algebraically least, which term number is numerically least। एक बच्चे ने बिल्कुल सही दिया, सानिध्य ने, वेरी गुड। दोनों पार्ट का एक साथ चाहिए मुझे। चलो सी पार्ट दे रहे हो तो लिखो फिर सी पार्ट का ही है। अमन करेक्ट, सुमित करेक्ट, सार्थक करेक्ट, सानिका करेक्ट। एल्जेब्रिकली लीस्ट के लिए कुछ निकालने की जरूरत है क्या बच्चों? कम ऑन। अच्छा, ऑल ऑफ यू आंसर मी दिस क्वेश्चन। इज दिस टर्म इंक्रीजिंग एपी या डिक्रीजिंग एपी? So decreasing AP. तो ये हमेशा ही डिक्रीज हो रहा है ना। देखो फर्स्ट टर्म 17 है, फिर फोर्थ टर्म कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो हमेशा कम ही होता जाएगा ना। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। देखो फोर्थ टर्म 13 हो गया, लास्ट टर्म तो -11 हो रहा है। इज दिस अ डिक्रीजिंग एपी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ हर Yes, टर्म sir. अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो वैल्यू वाइज प्लस माइनस मैटर्स। सबसे छोटा टर्म कब होगा? लास्ट टर्म। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. क्या सबको क्लियर है? लास्ट टर्म 22nd Yes. टर्म विल बी द एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. पार्ट को एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हो, सिंस इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी कैसे पता लगता है? कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। सो देयरफॉर लास्ट टर्म विल बी द एल्जेब्रिकली लीस्ट। वो तो होगा ही होगा क्योंकि सब डिक्रीज कर रहे हैं। विच बी एल्जेब्रिकली लीस्ट। किसी को डाउट सी पार्ट में? No, sir. चलो अब डी पार्ट सोचो। कम ऑन, आई वांट यू टू थिंक। सोचो। अब थोड़ा आंसर सही आ रहा है। सनिका करेक्ट, सुमित गलत, निशांत करेक्ट, पार्थ अरोरा करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, देव ठक्कर करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, अमन गलत, अर्पित गलत, साम्या गलत, नवीन गलत। तुम बताओ -1 और -20 में न्यूमेरिकली लीस्ट कौन है? -1 और -20 में Minus. न्यूमेरिकली? हाँ, -1. क्या किसी को डाउट भी क्या कि -1 और -20 में दिस इज न्यूमेरिकली लेस टर्म? न्यूमेरिकली लेस टर्म सबको क्लियर है ना? क्योंकि मॉडुलस इसका कम है। ये 1 ही है, ये तो 20 है। दिमाग लगाओ, दिमाग है तो दिमाग लगाओ। कुछ बच्चे तो दिमाग भी नहीं लगाते हैं। हर्ष करेक्ट, गुरुदेव करेक्ट, आप सही आ रहा है थोड़ा आंसर। आर्यन सही, तनिषा गलत, ध्रुवा गलत। 0 आएगा तो लीस्ट होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा बच्चे। एब्रोनल क्लियर बच्चे? 0 आएगा तो देखो चेक तो करना पड़ेगा ना, पहले आना तो चाहिए ना एब्रोनल। सुमित करेक्ट, अनुषा रॉन्ग, सनिका नो, प्रथमेश करेक्ट। चलो मेरे साथ देखो, इनफ टाइम हैज बीन गिवन। ऑल ऑफ यू अच्छी तरह समझो। इधर देखो, लिखना बंद, देखना चालू।
सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, लेट्स से बीच में कोई टर्म मान लो है ना, मैं तो रैंडमली बोल रहा हूँ 14 टर्म एंड लेट्स से 22nd टर्म, लेट्स से ये सारे पॉजिटिव टर्म है और लेट्स से ये सारे नेगेटिव टर्म है, जीरो है नहीं, जीरो आएगा तो तुम निकाल लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है तो कुछ पॉजिटिव होंगे ना, लास्ट पॉजिटिव भी होगा ना? यस सर। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. और फिर टर्म Yes, डिक्रीज होते जा रहे हैं तो नेगेटिव में बढ़ते जाएंगे ना, नेगेटिव साइड में बढ़ते जाएंगे ना। Yes, sir. यस सर। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें एवरीवन? 17। 17। फिर फोर्थ टर्म हमें कितना दे रखा है? 11 है ना, नहीं 13। फोर्थ टर्म 13 दे रखा है, तो आई होप सबको दिख रहा है कि सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है, तो किसी टर्म के बाद वो नेगेटिव साइड पे भी जाएगा। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. जीरो नहीं है, जीरो होगा वो तो तुम्हें पता लग जाएगा, जीरो के बारे में सोचो भी मत, वो मैं बता भी दूंगा। तो अब बताओ, अगर 13 टर्म तक बाय द वे पॉजिटिव है और 14 टर्म से नेगेटिव हो रहा है, सोच समझ के बोलना, क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा न्यूमेरिकली लीस्ट या तो 13th होगा या 14th होगा? कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सीक्वेंस ऐसी तो होगी, 17 है, फिर कुछ 13 हो रहा है, फिर कुछ 1 हो रहा होगा, फिर मान लो -2 हो रहा होगा, फिर -5 हो रहा होगा। तो जब तक मुझे पता नहीं लगा कि 1 -2 है या 1 -0.2 है, तो 1 -2 में देखो ये लिस्ट है, बट 1 -0.2 में तो ये लिस्ट है ना। कम ऑन एवरीवन। Yes. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो कहना ही से एटलीस्ट की कहानी तो इन दोनों की है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बिना वैल्यू बताए हम तो नहीं बता सकते ना कि 13 या 14 में से कौन लिस्ट होगा, हमें चेक तो करना ही पड़ेगा ना एवरीवन। यस Yes, sir. तो हमें 13th या 14th, और अगर जीरो आ रहा है तो वो भी देखना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन जज कौन सा न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म है। सो हम क्या निकालेंगे? लेट्स फाइंड आउट कौन सा लास्ट पॉजिटिव टर्म है। लास्ट पॉजिटिव टर्म या फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकाल लेते हैं, चलेगा ना एवरीवन? फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? तो कैसे निकालूंगा? फर्स्ट या तो हिट एंड ट्रायल से निकालो या फिर Tn greater than equal to 0. लेस देन 0 होना चाहिए। ओके करो जल्दी से। Yes. Yes, sir. Yes, a sir. प्लस n माइनस 1 इंटू डी नेगेटिव होना है, उसके लिए मिनिमम n क्या होगा वो निकालना है। निकालते हैं। फर्स्ट टर्म इज 17, n हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस इज -4/3 इज लेस देन 0। तो इस पूरे टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। कितना आ गया? 4/3 इंटू n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 17, सो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 51/4, सो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन दिस। 51/4 की वैल्यू कितनी होती है रफली? 12.75। सो n 13.75 से बड़ा होगा तभी वो नेगेटिव आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, come sir. on, देखो इधर थोड़ा सा सोचो यार। tn लेस देन 0 के लिए हमने आंसर निकाला, मतलब अगर n को मैं 13.75 से बढ़ा लूंगा तो फिर वो टर्म नेगेटिव होगा। एवरीवन एग्री ना? Yes, sir. तो बताओ कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज विच टर्म? 14 टर्म। 14th term. So therefore, for finding numerically least term, we should compare which terms? Come on. बताओ। 13th and 13 and 14. We should compare 13th and 14th, क्योंकि उन दोनों की कहानी कुछ भी हो सकती है। जब तक हम निकालेंगे नहीं हमें पता नहीं है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. यस सर। निकाल लो। जनरल Yes, टर्म sir. है वही ना। जनरल टर्म कहाँ गया? ठीक है। a प्लस n माइनस 1 d 17 प्लस 13 माइनस 1 इंटू -4/3, तो कितना हो गया? 17 प्लस 12 इंटू -4/3। 17 माइनस 16 इज 1। अब t 14 वापस फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस d ना एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो Yes, 1 sir. माइनस 4/3 इज -1/3। तो देखो 13 टर्म 1 है, 14 टर्म -1/3 है, फिर नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। बताओ कौन सा न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म है? -1/3। One. -1/3 1/3. न्यूमेरिकली लीस्ट। तो न्यूमेरिकली लीस्ट नंबर कौन सा है? 14th। 14th. So we can also see it in like this way. जब हमने equate चुप रहे किया यार बच्ची, चुप रहे। आस्था बच्ची चुप रहे। अभी तो पहली बार समझ रही है तो आज ओके, बट तू समझ, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं इंस्टेंटेनियस डाउट अप्रिशिएट नहीं करता।
मैं समझाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा रहने दे, जब मैं पूछूं कोई डाउट हो तब पूछ, तब तक अपना कंट्रोल योर इमोशंस। क्लियर बच्चे? Yes, sir. एकदम से पूछना नहीं है। तो न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म कौन सा है? 14 टर्म है। यस, ये मैंने सिस्टमैटिक मेथड किया है, तुम तो हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो ना। कम ऑन, एग्री करो। टर्म को रैंडमली गैस करें, थोड़ा गैस करें, 14 निकाला, 20th निकाला और तुम्हें हिट हो गया, चलेगा, उसमें क्या? हिट एंड ट्रायल इज हिट एंड ट्रायल। बट इफ यू आस्क मी द सॉलिड मेथड, दिस इज द सॉलिड मेथड। बट यस, एब्सोल्युटली हिट एंड ट्रायल बिल्कुल करना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए करना चाहिए। क्या ये सबको क्लियर है अब? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो, जो कॉपी करना करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। कॉपी करो फटाफट। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा, एज यू आर कॉपिंग, थिंक ऑल्सो, हाउ डू आई नो कि यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है? अगर जीरो आता तो विल दैट बी न्यूमेरिकली लीस्ट? अगर आता तो न्यूमेरिकली लीस्ट वही होता क्या? नहीं sir. Yes. हाँ, Sir, वही this होता will ना यार, ऑब्वियसली। Yes, sir. ऑब्वियसली जीरो और -1/3 में न्यूमेरिकली कौन कम है? जीरो और -1/3 में जीरो है, ऑब्वियसली। अगर आता तो होता, बिल्कुल। बट हमें कैसे पता लगता आता? सर एन नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, N जीरो। natural या तो number. हिट एंड ट्रायल से, या फिर यहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे n इक्वल टू n ग्रेटर देन 13 आता तो मुझे पता लग जाता कि 13 टर्म पे जीरो हो रहा है। कम ऑन, एग्री करो। यहाँ पे इक्वलिटी, Yes, मतलब sir. यहाँ पे इक्वलिटी, तो n tn इक्वल टू जीरो कब हो रहा है? एक्चुअली n इक्वल्स टू 13.75 पे हो रहा है। क्या n 13.75 हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. मतलब यहाँ पे जीरो आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे देयर इज नो टर्म जीरो। कॉपी करो। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, बट उसमें मैंने तुम्हारे न्यूमेरिकली और एल्जेब्रिक डाल के सोचने पे तुम्हें फोर्स करा ना बच्चों? Yes. ये सुनो। हाँ, तो वही हमें माइंड का Yes, sir. शार्पनेस बढ़ानी है, धीरे धीरे ऐसे ही। Yes. किसी को डाउट आप पूछ सकता है, एनीथिंग? Sir, I was asking that 13.75 is closer to 14, right? तो मतलब अगर जीरो होता नहीं, वैसे नहीं There is चलेगा। no, बच्ची, there is no closing thing here. यहाँ पे हम इक्वलिटी का मतलब क्या, तू बता। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन ये वाला पार्ट हटा दूं तो इसका मतलब इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू 13.75 पे है ना? कमान। हाँ सर। बट कोई 13.75 n डिनोट्स व्हाट? टर्म नंबर। क्या हाँ सर। 13.75 कोई टर्म होता है क्या? नहीं सर। तो फिर देयर इज नो मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेशन हियर। अप्रोक्सीमेशन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। क्लियर बच्चे? यस सर। So, sir, Tn greater than 0 से भी ढूंढ सकते हैं ना? हाँ, अरे यार ऑब्वियस यार, तू कान को यहाँ से पकड़, यहाँ से पकड़। मैंने फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पकड़ा, फर्स्ट नेगेटिव निकाला, तू लास्ट पॉजिटिव भी निकाल सकता है ना बच्चे? Yes, sir. करेक्ट और वैसे नॉट? मैं वही कर। बस बिल्कुल निकाल सकता है, वही चीज। कोई और डाउट किसी को? No, sir. No. चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन और करो। In an AP, if TP is Q, if TQ is P, अंश नाम के बच्चे को रिमूव कर दो। यस, को-होस्ट किसको बनाया था मैंने भाई? एक्टिव नहीं हो तो क्या तुम? किसको बनाया था? हाँ, निकाल दिया। उड़ा दिया? हाँ जी Yes, sir. अच्छा फील हुआ क्या उड़ाते वक्त? सर, क्या ही फीलिंग है। चलो निकालो बच्चों। फाइंड द TR इन टर्म्स ऑफ PQ एंड R। ये क्या मतलब है TP is Q? इसका कोई मतलब समझाएगा क्या? What is the meaning of this? PH टर्म इज क्यू। NH term is M and MS term is उनकी जगह P लगा दिया। बिल्कुल सही, PH टर्म की वैल्यू Q है। करो ये जल्दी से क्वेश्चन बच्चों। ये CBSE मतलब ये बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो डोंट डिसअपॉइंट मी इन दिस।
दो इक्वेशन से दो वेरिएबल निकालोगे, कौन से दो वेरिएबल? ए एंड डी, करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. जल्दी निकालो फिर। बिल्कुल करेक्ट गुरुदेव। एक इक्वेशन मैंने लिखी है, दूसरी इक्वेशन तुम लिखो। ए और डी के लिए सॉल्व करो जल्दी से बच्चों। प्रथमेश करेक्ट। कुशल, ये क्या नाम है भाई? कुशल नाम है या तेरा कुशल ही नाम है? हैं चेंबूर का बच्चा? सर कुशल। कुशल, तो ये कहाँ खा गया तू? व्हाट सर? तेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है अभी KUSHL। हाँ सर, वो वैसे ही नाम रखा था, अभी क्या बोले। ओके ओके, करेक्ट है बच्चा तेरा। हर्ष भी करेक्ट। आयुष, ये आयुष मिश्रा बहुत जूते खाएगा। जल्दी से माइक्रोफोन ऑन कर बच्चे। आयुष Yes, मिश्रा, बच्चे तू हर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर रहा है। मतलब गड़बड़ इस सेंस में कि जो पूछा है वो नहीं, कुछ और ही बता रहा है मुझे। क्या पूछा है मैंने क्वेश्चन में? आंसर किसका पूछा है बता? सर द जनरल टर्म। और तूने क्या दिया आंसर देख? सर मैंने कॉमन डिफरेंस दिया। फिर क्यों ऐसा कर रहा है? और वो भी सिंप्लीफाई भी नहीं किया है। वो कॉमन डिफरेंस देखो दिखना चाहिए, कैंसिल हो रहा है, -1 आ रहा है बच्चे, देख। यस सर, यस सर। ध्यान से कर यार, ऐसे एग्जाम में भी फिर गलती करेगा तू कि पूछा कुछ और है और कुछ और लिख के आ जाएगा। ध्यान से कर। ओके सर। तो सोनती देख कुछ और करा तूने भी। पार्थ अरोरा, मैंने TR पूछा है और वो भी PQR के टर्म्स में। ना तो मुझे A पता है क्या, ना मुझे N पता है क्या। देव ठक्कर करेक्ट। सानिध्य करेक्ट। यश करेक्ट। परना करेक्ट। अब मैं सेकंड इक्वेशन भी लिख रहा हूँ। TQ = P है, सो A + Q - 1 × D is P बच्चों। दोनों इक्वेशन से A और D निकालने के लिए सबसे फास्ट तरीका क्या है? दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं एवरीवन? सब्ट्रैक्ट। डायरेक्टली D निकल जाएगा देखो। ये कैंसिल हो जाए। इसलिए D निकल जाएगा ना बच्चे। करेक्ट पढ़ना, करेक्ट शुभम, करेक्ट स्वारा, करेक्ट आस्था। आस्था सिली मिस्टेक। पूर्णा, अच्छा ओके। तू क्यों बता रहा है हर्ष भाई? प्यार अच्छा है या क्या है? मेरे बैच से ही अच्छा है। ओके, रुद्रा करेक्ट। शिल्पी करेक्ट। आस्था पांडे अब सही हुआ। तू भी आस्था मुझसे पहले पढ़ी भी है ना 25 अप्रैल में? यस सर। निशांत गलत। दर्शना सिली मिस्टेक। सनिका करेक्ट। कोई बात नहीं, करो करेक्ट बच्चों। अब मैं रैप कर रहा हूँ। इनफ टाइम इज बीन गिवन टू यू, प्लीज सी हियर। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ए कैंसिल हो गया। हमेशा कॉमन निकाला करो, अगर तुम्हें अभी तक आदत नहीं पड़ी है तो करो। इन दोनों में D कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा? P - 1 माइनस ऑफ व्हाट? Q - 1 = Q - P। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, तो sir. चलो सिंप्लीफाई करते हैं। P - 1 माइनस Q + 1 = Q - P। -1 से -1 गया, हमेशा कॉमन निकाला करो। तो D × P - Q। अरे इतनी तो बटन जैसी आंखें नहीं है। P - Q और ये Q - P देख के माइनस ऑफ P - Q दिखेगा ना? करेक्ट ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. यूजुअली हम वेरिएबल को काटते नहीं है, बट यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है क्या? P is not Q। एवरीवन करेक्ट ना?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, किसी sir. को डाउट कि कॉमन डिफरेंस -1 आ गया यहाँ तक? ओके, अगर कॉमन डिफरेंस -1 आ गया तो a कहाँ से आएगा? है नाले को? Sir, equation Yeah, 2 कोई या भी फिर equation 1 है, से any equation, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी Substitution. डाल दो, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल दो। t को -1 डाल रहा हूँ अब मैं, a -1 इंटू p -1 इज q, तो दोनों टर्म को उधर लेगा तो प्लस में हो जाएगा बस। a इज इक्वल टू q प्लस p -1, ये आंसर आ गया a का। a आ गया, d आ गया, तो अब कोई भी टर्म आ जाएगा ना बच्चों। तो अब मैंने Yes, sir. जनरल टर्म पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? a प्लस r माइनस 1d। -1d. तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा? a कितना है? q प्लस p -1 प्लस r -1 इंटू -1, ओपन कर देते हैं। q प्लस p -1 माइनस r प्लस 1, 1 से 1 चला गया, तो आंसर कितना हो गया? p प्लस q माइनस r। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिस्टमेटिकली आना चाहिए था ना। ठीक है, सार्थक तेरा भी सही था, तूने सिंपलीफाई नहीं किया और नादानी करी, लेफ्ट में r राइट में n। इसमें किसी को डाउट? अदरवाइज एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं बिफोर वी लीव फॉर टुडे, अच्छा वाला, थोड़ा सा बेटर। एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. चलो, आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Find the number of common terms. Find the number of common terms of the two sequences 17, 21, 25, 29 and so on till 417. सोच समझ के करोगे क्वेश्चन, है ना, गलती नहीं। 16, 21, 26, 31 till 466। तो इन दोनों सीक्वेंस में कुछ कॉमन टर्म सबको दिख रहे हैं? पहला कॉमन टर्म तो दिख गया होगा। Yes. Yes, sir. दूसरा तुम सोच के निकाल सकते हो। और लास्ट कॉमन टर्म किससे गारंटेड बड़ा नहीं हो सकता, बताओ? 460. भाई अपनी बनाओ, 470. जैसी अक्कल को है ना, थोड़ा सा जोड़ डाला करो। 417. 417 से बड़ा नहीं हो सकता। 417 के बाद उसमें है ही नहीं, तो 466 तक कहाँ तक पहुंचोगे? कैसे पहुंचोगे? हैं कदो? तो तुम्हें कितने कॉमन टर्म से वो निकालने? इज द क्वेश्चन क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो करो, थिंक। सोच के करो, जल्दबाजी कोई नहीं है। व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं? 255 नहीं सर, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हो सकता है पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 300 हो सकता है। 300। श्रेयस नाम के लड़के जूते मारूंगा मैं। एक कॉमन टर्म यार, ऐसे क्या करता है यार? ध्यान से कर। Sir, done. आंसर बताओ चैट पे बच्चे। मानस ने सही नहीं किया, श्रेयस ने सही नहीं किया।
पहला कॉमन टर्म कॉमन 21 है, दूसरा तुम गधे मजदूरी से सोच के भी करोगे तो भी कर लोगे वैसे तो, बट आई विल टेल यू द प्रॉपर मेथड। प्रथमेश करेक्ट आंसर, साम्या सिली मिस्टेक। वंदना बिल्कुल करेक्ट। अच्छा बच्चों, बिफोर आई फॉरगेट, मैं होमवर्क, लिंक्स, स्क्रीनशॉट सब अपने नए मैथ के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा और उसका लिंक तुम्हारे एग्जिस्टिंग ग्रुप पे आ जाएगा। मैथ का नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसी पे सारा कम्युनिकेशन होगा, उसी पे प्रैक्टिस शीट भेजूंगा मैं, एक नई होमवर्क भी भेजूंगा उसी पे स्क्रीनशॉट, उसी पे रिकॉर्डिंग। तो आज रात तक ज्वाइन कर लेना, आज रात को मैं कल भेजूंगा बट आज रात को ज्वाइन कर लेना। क्लियर? यस सबने सुन लिया बच्चों? एवरीवन हर्ड? Yes, sir. मैं आज नहीं भेजूंगा बट आज रात तक ज्वाइन कर लेना। आई विल सेंड यू टुमारो, बट आज रात तक ज्वाइन कर लेना। और अपने दिस इज ग्रुप इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स, कोई पेरेंट ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो यू कैन ज्वाइन विथ योर पेरेंट नंबर, बट वो ग्रुप हमारे इंटरेक्शन के लिए, नॉट विथ योर पेरेंट। क्लियर? Yes, sir. यस सर उसी पे सब होमवर्क आएगा, उसी पे इंटरेक्शन। अच्छा ये बताओ 21 के बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है? 21 के बाद नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है? नो सार्थक। अरे यार मैनुअली तुम देख नहीं सकते क्या? ये बताओ, ये एपी है ना फर्स्ट वाली, एवरीवन? यस सर कितना कॉमन डिफरेंस है? 31 है नेक्स्ट कॉमन। 4। 29 के बाद क्या होगा? 33। 33 के बाद क्या होगा? 37। 37 के बाद क्या होगा? 41। ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बता रहा हूँ। आई एम एग्रीइंग दिस इज नॉट अ गुड मेथड, बट मैं सोच रहा था कि कम से कम हिट एंड ट्रायल से तो बता दोगे, वो ही नहीं बता रहे हो तुम। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 5। 31 के बाद क्या आएगा? 36 36। 36 के बाद क्या आएगा? 41 41। तो सबको सेकंड कॉमन टर्म दिखा क्या? यस सर। कौन सा है? 41 41। फिर कौन सा होगा, गैस कर सकते हो? 61 तो अब सब बच्चे मेरे साथ सुनेंगे, देखना कितना परफेक्टली समझ में आएगा। देखो इधर, यस वी डोंट वांट टू डू दिस विद हिट एंड ट्रायल जो हमने अभी करा है। अच्छा मेथड देखते हैं, इधर देखो, सी हियर विथ मी, कम ऑन। एक ट्रैफिक लाइट है, दो ट्रैफिक लाइट्स है, दोनों 0 सेकंड पे ब्लिंक हो गई। सुन रहे हो ध्यान से? 0 सेकंड पे ब्लिंक हो गई। पहली ट्रैफिक लाइट हर 4 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है, दूसरी ट्रैफिक लाइट हर 5 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों 0 मोमेंट पे ब्लिंक हो चुकी है। पहली ट्रैफिक लाइट 4 सेकंड के बाद ब्लिंक होती है, सेकंड ट्रैफिक लाइट 5 सेकंड्स के बाद ब्लिंक होती है, 4 and 5। तो बताओ साथ में कब ब्लिंक होगी? 20 What is 20? What is 20? LCM. LCM. तो कैन आई से कि हमारी कॉमन सीक्वेंस भी एक AP होगी जिसका कॉमन डिफरेंस विल बी LCM ऑफ 4 and 5 एवरीवन? Yes, sir. क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। यस तो अगर 21 Yes, सबको sir. कॉमन टर्म समझ में आया तो अब कॉमन डिफरेंस 20 के कारण ये तो समझ में आ गया ना कि 41 होगा, 61 होगा, 81 होगा एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक Yes, सबको sir. क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. और तुम्हें अब बताना है कि कितने ऐसे टर्म्स है सच दैट TN हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 417। जल्दी से 1 मिनट के अंदर आंसर निकालो, कम ऑन। कितने टर्म्स होंगे कॉमन, निकालिए। क्या ये सबको क्लियर है ना कि कॉमन सीक्वेंस इज एन AP जिसका कॉमन डिफरेंस 20 होगा? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, क्या ये सबको क्लियर है LCM वाला फंडा? यस sir. Yes. सर। चलो अब आंसर Yes, निकालो, sir. आंसर बताओ, आंसर बताओ। कितने कॉमन टर्म्स है 417 से पहले? 417 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो TN लेस देन इक्वल टू 417 कर दो, आ जाएगा। क्योंकि लास्ट कॉमन टर्म 417 भी हो सकता है नहीं, वो अलग बात है।
Shreya correct, Sairam correct, Shubham wrong, Nishant correct, Samyak correct, Aryan correct, Tanisha silly mistake, Manas correct. क्या लिख रहा है कार्तिक? ये पूरा लिख, आंसर लिख अब। और किसी का मैंने नहीं बोला तो वापस लिख दो बच्चों। हर्ष करेक्ट, अहमद करेक्ट, तनिषा मिस। तो बच्चों टाइम हैज बीन डन, नाउ सी हियर विद मी। सो वी हैव टू फाइंड n जब तक लास्ट कॉमन टर्म 417 से छोटा होता है। तो कॉमन डिफरेंस सॉरी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। सोच समझ के और लाउड वॉइस में बोलेंगे। यहाँ पे a कौन है? 21 3 है या 21 है? 21. अरे हम इस सीक्वेंस के लिए निकाल रहे हैं तो इसी सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म लिखेंगे ना नालायकों। Yes, sir. Yes, sir. n - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? 20. 20. इज लेस देन 417। n की वैल्यू निकालनी है हमें। हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे Yes. बट ठीक है, मेथड हमेशा बेटर ही है। इज लेस देन 417 - 21 बच्चों। सो 20 into n - 1 इज लेस देन कितना हो जाएगा? 396 आई थिंक। एम आई करेक्ट? Yeah. Yes. yes sir तो n - 1 इज लेस देन 396 by 20 कितना हो गया? 39.6 by 2 दैट इज 19.8 से छोटा होना चाहिए n - 1 दैट इज n 20.8 से छोटा होना चाहिए। क्या n 20.8 होता है क्या? No, sir. No, sir. मैक्सिमम कितने हैं? कितने 20. हैं? 20। सो देयर आर 20 कॉमन टर्म। सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes. yes sir सबको क्लियर क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. yes sir कोई डाउट? No, sir. तो अब होमवर्क में भेजूंगा। प्रैक्टिस शीट एक छोटी बहुत, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी करेंगे और समेशन ऑफ एपी करेंगे, फिर थोड़ा मोमेंटम बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes sir Yes, बट एक sir. प्रैक्टिस शीट और बुकलेट का जो भी होमवर्क भेजूंगा ग्रुप पे कल, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय। sir Thank you, sir. thank you sir Thank हाँ you, sir. बच्चे। Thank you, sir.